दोस्तों, रोजाना की तरह जैसे हम सबकी आदत होती है सोने से पहले फोन चला लेते हैं, तो मैं भी मोबाइल यूज कर रहा था तो पता चला कि शेफाली जरीवाला हमारे बीच नहीं रही। उसके बाद कांटा लगा गर्ल की पोस्ट से पूरा इंस्टा एक्स भरा हुआ मिला। कांटा लगा 90s के बच्चों का फेवरेट गाना, जिसे आज भी सुने तो पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती है। लेकिन शेफाली की महज 42 साल की उम्र में मौत ने सबको चौंका कर रख दिया। और उससे भी शॉकिंग उसके मौत का कारण, जो कि कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ही वियर्ड लगी वो थी उनका अखिलेश यादव के साथ ट्रेंड होना। एक सेकेंड के लिए मैं भी सोच में पड़ गया, ये क्या चल रहा है, ये क्या मसला है। आप हैशटैग शेफाली जरीवाला सर्च कर रहे हैं तो नाम अखिलेश का आ रहा है, दोनों की तस्वीरें साथ आ रही है। उससे पहले आपको भी कंफ्यूजन हो कि दोनों का क्या लिंक है, हम आपको ये गुत्थी सुलझा कर देते हैं कि अखिलेश यादव के साथ कांटा लगा गर्ल का क्या कनेक्शन है, बताएंगे। लेकिन पहले आप ये एक पोस्ट देखिए। एक यूजर लिखते हैं कि हर किसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, मीडिया तो डैश डैश कर रही थी, आज भी कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं। पूरे देश में कब कौन मर जाए पता नहीं, वैक्सीन के बाद मौतें समझ से परे है। अखिलेश यादव की बात सच साबित हो रही है। शेफाली की मौत से सवाल एक बार फिर उठे। अब समझें, जो इसमें दिमाग के घोड़े कहीं और दौड़ा रहे थे उसके लिए बता दें कि ये कनेक्शन कोरोना वैक्सीन से जुड़ा है। शेफाली की कम उम्र में मौत के बाद फिर ये बहस छिड़ गई कि क्या कोरोना वैक्सीन से कम उम्र के लोगों की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो रही है। क्या वैक्सीन से इतना बड़ा खतरा है कि कोई भी कब मर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनके मन में ये सवाल है उनके लिए हमने पूरी रिसर्च की है कि वैक्सीन क्या सच में खतरनाक है, अखिलेश यादव के दावों में कितनी सच्चाई है। इस पर डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वैक्सीन सबने लगवाई है। ऐसे में इसकी सेफ्टी और नुकसान के बारे में जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनवरी 2021 में कहा था कि वे अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था। इसका मतलब था कि ये सरकार और उसकी सोच से जुड़ी है और उसमें भरोसा नहीं है उन्हें। इस पर जमकर ट्रोलिंग भी हुई थी उनकी। उन्होंने बाद में सफाई दी कि वे वैज्ञानिकों पर भरोसा रखते हैं, सिर्फ उस राजनीतिक संदर्भ से दूरी है। लोगों को वैक्सीन, देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। दोस्तों, इसके बाद जून 2021 में अखिलेश ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वो भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं और वैक्सीन लगवाएंगे, ये कहते हुए कि उनका विरोध वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं था। अखिलेश यादव और शेफाली जरीवाला के एक साथ ट्रेंड करने का कारण सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर हाल के ही कुछ पोस्ट्स हैं जो शेफाली जरीवाला की कथित तौर पर हार्ट अटैक से मौत को अखिलेश यादव के 2021 में दिए गए उस बयान से जोड़ रहे हैं जिसमें उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पर भरोसा न होने की बात कही थी। दोस्तों, 28 जून 2025 को एक्स पर कई यूजर्स ने शेफाली जरीवाला की मौत को अखिलेश यादव के 2021 के बयान से जोड़ा, ये दावा करते हुए कि अखिलेश ने वैक्सीन के खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जब अखिलेश ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे तब मीडिया और दूसरे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उनकी बात सच साबित हो रही है। ये पोस्ट वैक्सीन के खिलाफ सेंटीमेंट्स दर्शाने की कोशिश कर रही है, जिसमें लोग शेफाली की मौत को वैक्सीन से जोड़कर अखिलेश के पुराने बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इन दावों की सच्चाई पर। दोस्तों, 2021 एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला याद आया, 2021 ही तमिल अभिनेता विवेक, 2022 गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ,
2023 अभिनेता सतीश कौशिक। दोस्तों ये कुछ मशहूर लोगों की लिस्ट है जिनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। 2020 में कोविड वैक्सीन के बाद हाँ, ये भी सच है कि पिछले कई सालों से कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़े हैं। कभी गरबा खेलते वक्त, किसी को बैठते बैठते, किसी की स्टेज पर डांस करते वक्त मौत हो गई। लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो कि कार्डियक अरेस्ट का कारण कोरोना वैक्सीन ही है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाना। जब दिल अचानक काम करना बंद कर देता है तो खून का बहाव दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं पहुंचता। इससे इंसान बेहोश हो जाता है और अगर दोस्तों तुरंत इलाज न मिले उसे तो उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों कोरोना वैक्सीन से सीधे कार्डियक अरेस्ट होना बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है, क्योंकि करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी है और उनमें से बहुत ही कम लोगों को दिल से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हुई है। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। दोस्तों वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ कम उम्र के पुरुषों, खासकर 16 से लेकर 30 साल में मायोकार्डिटिस यानी कि दिल की मांसपेशियों में हल्की सूजन जैसे हल्के लक्षण देखे गए, लेकिन ये बहुत कम लोगों में हुए। आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो गए। कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा स्थिति में नहीं बदले हैं। दोस्तों वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाई है। कोविड-19 खुद एक ऐसी बीमारी है जो दिल पर सीधा असर डाल सकती है और कार्डियक अरेस्ट का जोखिम कई गुना बढ़ा सकती है। यानी वैक्सीन लगवाने से दिल को बचाने में मदद मिली है, नुकसान बहुत कम हुआ है। WHO हो गया या CDC या ICMR या फिर एम्स जैसी संस्थाओं ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि वैक्सीन के फायदे जोखिमों से कहीं ज्यादा है। दोस्तों कोरोना वैक्सीन से ज्यादा ये कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। खुद कोविड-19 संक्रमण जो दिल पर असर करता है, अनजाने में छुपा हृदय रोग जैसे जन्मजात समस्या, उसके बाद दोस्तों लाइफस्टाइल फैक्टर करता है जैसे तनाव, नींद की कमी, ड्रग्स, मोटापा, जेनेटिक कारण, परिवार में अगर किसी को बीमारी है तो हो सकता है। दोस्तों ऐसे में दोस्तों कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये कहे कि कोरोना वैक्सीन से कार्डियक अरेस्ट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ रेयर केसेस में वैक्सीन के बाद हल्की दिल की सूजन हुई हो, लेकिन ज्यादातर लोग बिना किसी समस्या के ठीक हो गए। वैज्ञानिक संस्थाएं वैक्सीन को सुरक्षित मानती हैं और उन्होंने ऐसे आरोपों को जांच की जरूरत तो मानी, लेकिन सीधा दोष नहीं दिया। शेफाली जरीवाला की मौत वैक्सीन के कारण ही हुई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और वैक्सीन को हार्ट अटैक से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसे में आप इन दावों को गलत सूचना या अफवाह की तरह ही देखें, इस पर यकीन ना करें। दोस्तों ये सोशल मीडिया पर जो वायरल होते रहते हैं, ये क्या डॉक्टर की डिग्री लेकर बैठे हैं या फिर WHO या फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ इतने दिन प्रैक्टिस के बाद जो वैज्ञानिक ऐसी दवाएं बनाते हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। ये आपको तय करना है कि आप यकीन किस पर कर रहे हैं और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप वैज्ञानिक पर यकीन करते हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया पर कोई भी उठ करके लिख देता है उस पर आप यकीन करते हैं। ये बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं और अभी तक आपने आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।